हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोन टैलेंट्स। आई एम विथ यू सोनू यादव। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश में एक बहुत बड़े टॉपिक की, और वो टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट। दोस्तों, यूपी बोर्ड के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है सब्जेक्ट क्लियर करने की। क्या होता है ना, सब्जेक्ट किसका है और हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाते हैं। तो आज आप लोगों की डिमांड पे एक स्पेशल वीडियो हम लेके आए हैं सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? सब्जेक्ट। ऐसे तो दोस्तों सब्जेक्ट की हिंदी तो दो निकलती है, आपको पता ही होगा। एक सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, इस तरीके से। और एक सब्जेक्ट होता है कर्ता। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कर्ता। तो दोस्तों, क्या काम करते हैं हम? ज़्यादा विस्तृत जानकारी ना लेके एक छोटी जानकारी और मोटी जानकारी, मतलब थोड़े में एक विशेष जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? दो। हम क्या करते हैं, फिर आपसे कहा मैंने कि हम छोटी जानकारी लेते हैं और छोटे में मोटा। तो दोस्तों, सब्जेक्ट कितने होते हैं? दो। एक क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट है क्या? तो हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट है क्या, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो हमारी हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है और संस्कृत ही उस हिसाब से हल्का फुल्का होती है। तो आपको पता होगा कि संस्कृत में वचन होते हैं। संस्कृत में क्या होते हैं? वचन। जैसे हम पढ़ते हैं ना, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो दोस्तों, उसी तरीके से इंग्लिश में भी क्या होते हैं? वचन। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं? दो। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं एक वचन। एक वचन और सब्जेक्ट मतलब कर्ता। एक वचन कर्ता। और दूसरा जो प्लूरल होता है, इसकी हिंदी होती है प्लूरल मतलब बहुवचन। प्लूरल मतलब बहुवचन। वचन नहीं होगा दोस्तों, वचन नहीं, वचन। और सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट होते हैं? दो सब्जेक्ट। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि बहु मतलब क्या होता है और एक मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, एक मतलब हम जानते हैं कि अकेला। अकेला मतलब ऐसा करता जो एक लोगों का बोध कराए, तो क्या होगा? एक वचन करता। और ऐसा करता जो बहु मतलब तमाम लोगों की क्या है, जानकारी दे या लोगों के बारे में बताए, तो कौन सा करता होगा? बहुवचन करता। अब बात कर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या कहेंगे? इसको आप बिल्कुल हिंदी में थोड़े थोड़े शब्दों में समझ सकते हैं कि बस जिससे एक आदमी का बोध हो वो एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, और जिससे तमाम आदमी का बोध हो वो प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं? इसका एक निर्धारित किया गया है पार्ट। इसका एक पार्ट क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट में होता क्या क्या है? ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट, नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ही, सी, इट या किसी का नाम। और अगर आपसे कोई प्लूरल सब्जेक्ट पूछे तो आप बताएंगे आई, वी, यू, दे। इनको छोड़ के और कोई सब्जेक्ट आपको मिलेंगे भी नहीं, ये हमारा आपसे दावा है। क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट बनते हैं इंग्लिश में, वो सब इसी के अंदर समाहित हैं। अब बात कर लेते हैं ही। तो ही की चर्चा दोस्तों हम आपको जब यूज बताएंगे तो उसमें बेहतरीन से बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़े थोड़े शब्दों में इसको देख लेते हैं। तो ही मतलब होता है वह। ही मतलब होता है वह। ये किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष। और सी मतलब भी होता है वह। सी मतलब भी होता है वह, लेकिन ये किसके लिए होता है? महिला के लिए। किसके लिए? महिला के लिए।
और इट दोस्तों ये क्या होता है, इट एक प्रकार से निर्जीव के लिए करते हैं, निर्जीव के लिए है या सजीव के लिए भी करते हैं। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का। नेम मतलब होता है नाम, किसी का नाम आ जाए तो वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वह और किसी का नाम, ये वाला वह आएगा तो पुरुष के लिए, ये वाला वह आएगा तो महिला के लिए, और किसी का नाम आ जाए तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर। अब हम बात कर लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट ये आई वी यू दे, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं, वी मीन्स क्या होता है हम, वी मीन्स क्या होता है हम, यू मीन्स क्या होता है तुम, यू मीन्स क्या होता है तुम, और दे मीन्स क्या होता है वे, दे मीन्स वे। इस तरीके से दोस्तों इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होते हैं बस इतने ही होते हैं, और इसी में से आपकी पूरी इंग्लिश क्रिएट की गई है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जैसे अगर दो नाम आ जाएं तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि दो नाम जैसे राम और श्याम, सोहन और मोहन, सोनू और मोनू, सुनील और अनिल, इस तरीके से नाम आ जाए तो वो कौन सा सब्जेक्ट होंगे। तो आपको हम बता दें, अगर कभी भी आपको दो नाम दिखे, जैसे आ गया अनिल और सुनील, जैसे आ गया अनिल और सुनील, अनिल और सुनील, अनिल और सुनील, जैसे इस तरीके से दो नाम आ जाएं तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें एक आदमी की चर्चा ना करके दो आदमियों की चर्चा की गई है। और हमने आपको बताया कि जिसमें एक आदमी की चर्चा की जाए एक वचन करता, और जिसमें तमाम आदमियों की चर्चा की जाए तो बहुवचन करता है। तो इस तरीके से सुनील और अनिल क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा भाई, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हम बात कर लेते हैं कोई दूसरा, जैसे आ जाए सोहित और मोहित, या मोहित और सोहित, या मोहित और रोहित कर लीजिए आप, मोहित और रोहित, मोहित और रोहित। तो इस तरीके से अगर आपके मन में ये विचार आए कि ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो हम आपको बताते हैं ये क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोहित और रोहित दो व्यक्तियों की चर्चा की गई है, और आपको पता है कि जहाँ एक व्यक्ति की चर्चा की जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जहाँ तमाम लोगों की चर्चा की जाती है वो प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मोहित और रोहित, एक लोग ना होकर यहाँ दो लोग हैं, और इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा, बहुवचन यानी प्लूरल। तो इसके साथ आप कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, या कौन सा सब्जेक्ट आप बोलेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी क्या समस्या बता सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं एक और इसमें डिटेल जानकारी दे दूं। यूपी बोर्ड के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है हेल्पिंग वर्ब यूज की, हेल्पिंग वर्ब यूज की, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर का लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं प्लूरल की, अगर सब्जेक्ट है प्लूरल का तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं सिंगुलर का। तो ये समस्या आप कैसे क्लियर करेंगे, तो उसकी आज एक बिल्कुल छोटी सी जानकारी आपके लिए मैं लाया हूँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं। आप इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लीजिए, इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, और जितनी भी सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है उसको हम इसमें बताएंगे, और जितनी प्लूरल सब्जेक्ट साथ होती है उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ ही, सी, इट, नेम, तो इनके साथ आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब करनी है प्रयोग, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। तो इन सब की जानकारी आपको हम देते हैं बिल्कुल छोटे से शॉर्टकट में। तो आपको मैं बता दूं, इज के बाद आप क्या ले सकते हैं, वाज, वाज के बाद क्या ले सकते हैं आप, हैज, और हैज के बाद आप क्या ले सकते हैं, विल। क्या ले सकते हैं, विल। दोस्तों इस तरीके से इज, वाज, हैज, विल ये कहीं भी आपको दिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, या सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है। बात करते हैं विल की। दोस्तों विल प्लूरल सब्जेक्ट में भी आता है, विल का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी होता है, लेकिन कहाँ होता है हम आपको बता रहे हैं। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। इज, वाज, हैज, विल ये कौन से सब्जेक्ट हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट साथ प्रयोग होंगे, तो सदैव ये सिंगुलर सब्जेक्ट साथ प्रयोग होंगे। अब बात कर लेते हैं, इज का एक साथी होता है आई एम और आर, आई एम और आर, इज का एक साथी होता है आई एम और आर।
तो दोस्तों हम बता दें, जो आई एम है ये परमानेंट किसके लिए होता है? आई के लिए। आई एम हमेशा परमानेंट आई के साथ प्रयोग होता है, इसके बाद ये किसी के साथ प्रयोग नहीं होता है। आर है, आर आई को छोड़ के जितने ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ आर का प्रयोग होता है। फिर एक वाज का साथी है वर। जहां कहीं भी आपको वर दिखेगा तो आप समझ लीजिएगा वहां प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। फिर हैज का एक साथी है हैव। हैज का एक साथी है हैव। हैज का एक साथी है हैव। जहां भी आपको हैव दिखेगा तो आप समझ लीजिएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट का वहां प्रयोग किया गया है। फिर बात कर लेते हैं हम, एक विल का है, ये विल है, आप देख रहे हैं विल। तो विल जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होता है। जैसे ही, सी या किसी का नाम आ जाए तब भी विल का प्रयोग होगा, और यू, दे आएगा तब भी आप किसका प्रयोग करेंगे? विल का। लेकिन दोस्तों बता दें आपको, एक विल का साथी होता है शैल। विल का साथी होता है शैल। जहां भी आपको शैल दिखेगा तो वहां आप ये क्लियर करेंगे कि वहां आई और वी का प्रयोग किया गया है, मतलब वो भी प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन क्या होता है ना, ये शैल जो है ये फिक्स है, आई और वी के साथ ही प्रयोग होगा, और किसी के साथ टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं टेंस की बात कर रहा हूँ। टेंस में जो शैल और विल हैं ये किसके साथ प्रयोग होंगे? तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, विल का प्रयोग आई और वी को छोड़ के जितने सब्जेक्ट बचे हैं ये वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन सभी के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब बात थोड़ा सा और कर लेते हैं वाज की। दोस्तों किसकी बात कर लेते हैं? वाज की। तो आपको मैं बता दूं, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो वहां आई के साथ आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वाज का। आई के साथ किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वाज का। बाकी ये जितने सेंटेंस हैं, ये सब्जेक्ट हैं, इन सब के साथ आपको वर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सब्जेक्ट की मैंने एक छोटे से कंसेप्ट में आपको पूरी जानकारी दे दी है, और मुझे विश्वास है इसको क्लियर करने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि इससे हट के कोई जानकारी हो ही नहीं सकती है। मतलब मेरा कहने का मतलब टेंस से संबंधित आपको जहां भी पढ़ने को मिलेगा यही सब मिलेगा, और आपको इसी तरीके से इसका प्रयोग करना है।